हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों फाइनली आपका 24 जुलाई का फर्स्ट टिप का पेपर आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों हम लोग देखेंगे इस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन सभी को दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट यानी कि डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको आगामी शिफ्टों में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आधुनिक नृत्य के पिता दोस्तों आपके उदय शंकर को माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उदय शंकर हो जाएगा। ठीक है। 1971 में भारत सरकार ने इन्हें अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 1962 में इन्हें भारत के संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसके सर्वोच्च पुरस्कार जीवन प्रयत्न उपलब्धि के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया था। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कंचनजंगा कौन से हिमालय का भाग है। तो दोस्तों कंचनजंगा आपका पर्वत ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पर्वत ग्रेट हिमालय रेंज हो जाएगा। ठीक है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 28,169 फीट है और मीटर में दोस्तों आपका 8,576 मीटर है। ठीक है। यह सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग सिक्किम के उत्तर उत्तर पश्चिम में 46 मील 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। तो अगर जो मील में पूछे दोस्तों आपको 46 मील मारना है, और 74 किलोमीटर अगर जो मीटर में पूछे तो 74 किलोमीटर। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट नहीं है। दोस्तों ये तट है, तक नहीं है, टाइपिंग हो गया गलत। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट नहीं है। दोस्तों ऑप्शन में आपके हल्दिया दिया गया था, जो कि दोस्तों यही आपका नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हल्दिया हो जाएगा। ठीक है। कोचीन, मंगलौर, मुंबई, मोरमुगामू, नहामा सेवा पर जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार एनजीटी के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों एनजीटी का फुल फॉर्म आपका होता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। दोस्तों इसका गठन आपका हुआ था 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है। तो ये डेट अभी आपको ध्यान रखना है अगले शिफ्टों के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश ने किया था। तो दोस्तों 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी आपका कतर देश किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कतर देश। और ये दोस्तों संस्करण कौन सा था। तो दोस्तों 22वां संस्करण था। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक खेला गया है दोस्तों ये आपका फीफा वर्ल्ड कप है ना। यह अरब विश्व में होने वाला पहला विश्व कप भी था। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विजेता दोस्तों आपका अर्जेंटीना रहा था, जो कि दोस्तों तीसरा खिताब जीत लिया था है ना। और उप विजेता आपका फ्रांस देश रहा था। तीसरा स्थान क्रोएशिया का है और चौथे स्थान पे आपका मोरक्को है। शीर्ष स्कोरर फ्रांस किलियन एम्बाप्पे, जो कि दोस्तों 8 गोल किया है। ठीक है। तो ये सभी दोस्तों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड कप 2022 अंडर 19 क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन था। तो दोस्तों कैप्टन आपके यश ढूल थे। कौन दोस्तों, यश ढूल। उप कप्तान आपके शोक रशीद थे है ना। विजेता दोस्तों आपका भारत रहा था, उप विजेता आपका इंग्लैंड रहा था। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था। सो दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिलों में 1792 ईस्वी में प्रारंभिक प्रयोग के तौर पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, थॉमस मुनरो द्वारा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका थॉमस मुनरो हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और किसानों के बीच एक सीधा समझौता किया गया था। थॉमस मुनरो ने दोस्तों 1820 में बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। दोस्तों आपको जगह भी दोस्तों याद कर रखना है। ठीक है। कहाँ कहाँ दोस्तों, तो मद्रास और मुंबई। ठीक है। सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में 1772 में इजारेदारी की प्रथा स्टार्ट की। ठीक है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है।
सो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रधानमंत्री कौशल योजना कब शुरू हुआ था। सो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कौशल योजना आपका जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जुलाई 2015 हो जाएगा। ठीक है, जुलाई में हुआ था, 2015 सन आपका है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसे प्रधानमंत्री युद्ध ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना आपका 2015 में शुरू हुआ था, है ना। स्वच्छ भारत मिशन आपका 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। 21 जनवरी 2015 के लिए दोस्तों हृदय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है अगले शिफ्टों के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, अशोक ने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंग युद्ध किया था। तो दोस्तों अशोक के राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। दोस्तों इसी युद्ध में दोस्तों अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष यानी दोस्तों बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन करता है। ठीक है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका ये दोस्तों, धन के निकास का सिद्धांत कौन दिया था। तो दोस्तों धन के निकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया है। दोस्तों ये पुस्तक आपका 1901 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। दादा भाई नौरोजी को भारत के यौवृद्ध पुरुष के रूप में भी जाना जाता है ना। वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक आलोचक थे। उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विटामिन और खनिज की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों विटामिन और खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, सामान्य वृद्धि और विकास का समर्थन करते हैं और कोशिकाओं और अंगों को अपना काम करने में मदद करते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपका आवश्यक होता है विटामिन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मंगल और बृहस्पति के बीच लघु ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों ये आपके गायक पंडित जसराज के नाम पे रखा गया है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक छोटे ग्रह का नाम प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद आपका 141 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 141 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, अलाउद्दीन खिलजी किस समय कपड़ा बाजार का क्या नाम रखा था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय कपड़ा बाजार का नाम रखा गया था सराय अदल। ठीक है, मंडी में अनाज का व्यापार होता था। अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित विभाग एवं अधिकारियों की नियुक्ति की। दोस्तों वो अधिकारी कौन कौन से, दोस्तों ये भी आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है अगले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों दीवान ए रियासत, यह दोस्तों आर्थिक अधीक्षक हैं, है ना, आर्थिक अधीक्षक दीवान ए रियासत हैं। ठीक है, साहना ए मंडी, दोस्तों ये बाजार अधीक्षक हैं, ये बाजार के अधीक्षक हैं साहना ए मंडी। वरीद और मुनहियर, दोस्तों वरीद और मुनहियर गुप्तचर थे। ठीक है, तो ये सभी बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, कुड किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों का नृत्य का एक रूप है। तो दोस्तों कुड नृत्य दोस्तों आपका जम्मू और कश्मीर का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। रऊफ और हिकत जम्मू और कश्मीर के अन्य सबसे लोकप्रिय नृत्य हैं, है ना। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये सभी दोस्तों आपके नृत्य के रूप हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच फेस्टिवल इज नॉन एज बर्निंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पोंगल हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन में आपके ओणम दिया गया था, पोंगल दिया गया था, बिहू दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पोंगल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है।
तो दोस्तों ऑप्शन में आपके वयस्क मताधिकार दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य दोस्तों जोड़े गए थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 11वां दोस्तों कब आया था, तो दोस्तों 11वां आपका 2002 में दोस्तों आया था और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस संविधान से लिया गया है दोस्तों, आपके रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इतने सारी बातों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य उसमें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत ही एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं जो कि दोस्तों 100% रियल हैं। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।